बड़ी खबर, हार्ट अटैक से मौत हुई है मुख्तार अंसारी की। और मुख्तार अंसारी के शव को उसकी पोस्टमार्टम की अब तैयारियां हैं। कुछ देर में बांदा के अस्पताल में पोस्टमार्टम किया जाने वाला है। 3 डॉक्टर्स का पैनल मुख्तार अंसारी का पोस्टमार्टम करेगा। पोस्टमार्टम पर सबकी निगाहें इसलिए हैं क्योंकि परिवार ने आशंका जाहिर की है, और वो आशंका यह है कि ये मौत एक साजिश है। तो साजिश की आशंका है और बांदा अस्पताल के बाहर जबरदस्त सुरक्षा के इंतजाम है। 3 डॉक्टर्स का पैनल, तीनों ही एक्सपर्ट, और वीडियोग्राफी भी इसकी बताया जा रहा है कि साथ साथ की जाएगी। और बांदा पुलिस के साथ साथ सीएपीएफ की वहां पर जवानों की तैनाती है। हमारे 2 संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। बांदा से इस वक्त हमारे साथ संतोष कुमार हैं और हमारे साथ गाजीपुर से आशीष श्रीवास्तव हैं। सबसे पहले संतोष, आपके पास आते हुए हमें जवानों की तैनाती तो आपके पीछे बिल्कुल नजर आ रही है, लेकिन निगाहें पोस्टमार्टम पर भी आज। देखिए, पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मुख्तार अंसारी का बेटा उमर अंसारी पहुंच चुका है। यहाँ पीछे के दरवाजे से आप ये जो आगे की फर्स्ट लेयर में एसएसबी और उसके पीछे बांदा पुलिस, तो आपको जो दूर तरफ जो सामने के रास्ते में करीब 500 मीटर की दूरी पर जो पुलिस फोर्स दिखाई गई और जो गाड़ी मूव कर रही है, वहां से उस रास्ते से उमर अंसारी को पोस्टमार्टम के लिए लाया गया। यानी कि पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और उमर अंसारी को लाया गया है। उमर अंसारी को ही मुख्तार अंसारी का शव सुपुर्द किया जाएगा और वही लेकर के गाजीपुर जाएगा। तो कहा जाए कि प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। बांदा जिला प्रशासन के साथ साथ जो बांदा पुलिस के जो अफसर थे वो यहाँ पर मौजूद थे, पहले से पहुंच चुके थे। जो मेमो होता है वो पहुंचा हुआ है। देखिए कि बांदा जिला प्रशासन के एडीएम भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एडीएम स्तर के अधिकारी भी पहुंचे हुए हैं। यानी कि पूरा प्रशासनिक अमला अंदर पहुंच चुका है और उमर अंसारी वहां पर ऑलरेडी है ही अंदर। जो एडीएम है बांदा के, उनसे भी वो अंदर ही जा रहे हैं, उनसे बात करने की एक बार कोशिश कर लेते हैं। ये बांदा के एडीएम है जो अंदर जा रहे हैं। ये पोस्टमार्टम हाउस के लिए अंदर जा रहे हैं। पहले से वहां पर तहसीलदार और जो बांदा के एडिशनल एसपी हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। और अभी थोड़ी देर पहले उमर अंसारी, मुख्तार अंसारी का छोटा बेटा भी पीएम के लिए यहाँ पीएम हाउस पहुंच चुका है। एहतियात के तौर पर उमर अंसारी को पीछे के गेट से पीएम हाउस तक लाया गया और वहां पर उसके साथ में करीब 2 से 3 लोग उसके करीबी थे जिनके साथ उमर अंसारी पहुंचा हुआ है। अब कहा जा सकता है कि मुख्तार अंसारी के शव का पोस्टमार्टम थोड़ी देर में डॉक्टरों के पैनल के द्वारा किया जाएगा। उसकी बाकायदा वीडियोग्राफी भी करवाई जाएगी। वीडियोग्राफी बतौर सबूत के तौर पर कि अगर इन फ्यूचर कोई जांच होती है, कोई इन्वेस्टिगेशन होती है, तो उस इन्वेस्टिगेशन में पोस्टमार्टम में क्या हुआ, क्या निकल के आया, जो पोस्टमार्टम मौत के पीछे गहरी साजिश की आशंका व्यक्त की जा रही है, उसका खुलासा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में तो हो गया। संतोष, नजर बना रखे, अपडेट्स के लिए लौटते हैं। गाजीपुर में भी खासी हलचल है क्योंकि सुपुर्दे खाक यहीं पर होना है, यहीं पर शव को लाया जाएगा। आशीष, वहां पर किस तरह की हलचलें नजर आ रही है? कितनी बड़ी संख्या में समर्थक पहुंच रहे हैं? देखिए राजीव, मैं इस समय मौजूद हूँ उस कब्रिस्तान पर जहाँ पर आप पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं। और यहाँ पर जो लोगों का तांता है वो लगातार लगना शुरू हो गया। आप देखिए कि काफी तादाद में लोग इस कब्रिस्तान पर पहुंचना शुरू कर दिए हैं क्योंकि इसी में सुपुर्दे खाक किया जाना है। और ये कब्रिस्तान यहाँ पर अभी अंदर देखिए किस तरीके से जो कब्र की खुदाई चल रही है, नपाई चल रही है। और इसी में आप देख सकते हैं कि जो मुख्तार अंसारी के खानदान के लोग हैं उन्हीं की इस पूरी जगह पर कब्र मौजूद है और यहीं पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। यानी कि साफ तौर से ये जो पूरी तैयारी है वो पहले की जा रही है। तकरीबन 4 से 5 घंटे अभी लगेंगे क्योंकि बांदा से जब तक गाजीपुर वो पहुंचेंगे उसके बाद यहाँ पर उनका जनाजा आएगा। उनके समर्थक रहेंगे, उनके जो प्यार करते हैं वो लोग रहेंगे। और इसके साथ साथ अभी से लोग इस कब्रिस्तान में पहुंचना शुरू कर दिए हैं क्योंकि ये जो मोहम्मदाबाद का एरिया है, गाजीपुर मोहम्मदाबाद का, यहाँ पर चूंकि सभी लोग मुख्तार अंसारी के आसपास के लोग हैं, वो लोग हैं जो उनको बहुत प्यार करते थे। यही वजह है कि आज ये सभी काफी तादाद में, आप देखिए चारों तरफ जो भीड़ है वो लोग पहुंच चुके हैं यहाँ पर। वो इंतजार कर रहे हैं कि कैसे भी जल्दी से जब वो यहाँ पर आए, यानी कि जनाजा जब उनका जाएगा उसमें शरीक होंगे लोग और उसके बाद यहाँ पर उनको सुपुर्दे खाक किया जाएगा। 7.5 बाई 3.5 की लगभग एक जो कब्र है वो तैयार की गई है, जिसकी जो गहराई है वो भी तकरीबन 3.5 फीट की है जैसी जानकारी हमें मिली। और उसके बाद अब यहाँ पर ही
क्योंकि जिस तरीके से तैयारियां की जा रही हैं, अभी उसकी खुदाई चल रही है कब्र की, जिसमें तकरीबन अभी 4 से 5 घंटे लग जाएंगे और उसके बाद 2 घंटे में जनाजा जो है उनके जो घर से लेकर यहाँ तक आएगा। तो राजीव, ये साफ लोगों का हुजूम है, जैसे जैसे लोगों को पता लग रहा है वो तो लोग वहां पर पहुंचना शुरू हो रहे हैं। आशीष, नजर बना रखे, लौट रहे आपके पास। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ा बयान दिया है। मायावती ने इस विषय पर मुख्तार अंसारी की मौत पर बयान दिया है। एक बड़ी खबर इस वक्त आपको देते हैं और उन्होंने आरोप लगाए हैं, परिवार ने गंभीर आरोप लगाए हैं। मायावती ने यह बात कही और मुख्तार अंसारी पर मायावती का बयान के आरोपों की तो उच्च स्तरीय जांच आवश्यक है, जरूरी है। मुख्तार अंसारी बसपा से ही पहला चुनाव लड़ा और मुख्तार अंसारी की मौत पर मायावती ने यह बयान जारी किया है। आरोपों की उच्च स्तरीय जांच जरूरी है। परिवार को मौत के पीछे गहरी साजिश का शक है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का सभी को अब इंतजार है और पोस्टमार्टम की प्रक्रिया शुरू भी होगी। लेकिन मायावती ने इस बीच में यह बड़ा बयान दिया है। मोहम्मदाबाद विधानसभा की सीट, जब ये सीट कृष्णानंद राय ने जो है जीत ली, उसके बाद से जो राजनीतिक द्वेष है वो वहां से शुरू हुआ। हालांकि अपना टर्म कृष्णानंद राय पूरा नहीं कर पाए, उनको गोलियों से छलनी कर दिया गया। उनके भतीजे का बयान आया है, उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं। 19 साल के लंबे इंतजार के बाद आज परिवार में खुशी का माहौल है। हृदय गति रुकने से मुख्तार अंसारी की मृत्यु हो गई। भगवान ने होली का उपहार हम लोगों को दिया है। रात से ही लोगों की बधाइयों का तांता लगा हुआ है। अहमदाबाद से जहां मैं समाज सेवा करता हूं, वहां त्योहार का माहौल बना हुआ है। ये कोई संत नहीं था जिसके चलते कुछ लोग टीवी पर बयानबाजी कर रहे हैं। इसके ऊपर 50 से 60 आपराधिक मुकदमे थे, जिसमें से कम 25 से 30 मुकदमे हत्या के थे। बाकी मुकदमे अपहरण के तमाम ऐसे मुकदमे थे। ये कोई संत नहीं थे कि जिसके लिए हाय तौबा मच रही है। मुख्तार अंसारी की मौत की खबर मिलते ही सियासी हलकों में भी साजिश जैसे गंभीर आरोपों पर शोर शराबा शुरू हो गया। कई विरोधी दलों के नेताओं ने आरोप लगाया कि इस मौत के पीछे गहरी साजिश है। अभी कुछ दिन पहले ही मुख्तार अंसारी की ओर से स्लो पॉइजन देने जाने के गंभीर आरोप लगाए गए थे और अदालत से भी इसकी शिकायत करके सुरक्षा की मांग की गई थी। जिनको जहर दिया गया उन्होंने आरोप लगाया 19 मार्च को रात के खाने में उन्हें जहर दिया गया था। उन्होंने माननीय न्यायालय में जहां वो विचाराधीन थे, बंदी के रूप में जुडिशियल कस्टडी में थे, सारी कोर्टों में डाला गया। और मुख्तार अंसारी की मौत कैसे हुई? डॉक्टरों ने जो मेडिकल बुलेटिन जारी किया उसमें बताया कि हार्ट अटैक की वजह से जान गई, लेकिन घर वाले सवाल उठा रहे हैं। सियासी गलियारों में भी सवाल उठे हैं। वैसे कुछ सवालों के जवाब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से भी मिल जाएंगे, लेकिन अभी मुख्तार के घर वाले उस जहरीली साजिश का जिक्र कर रहे हैं जिसे लेकर 21 मार्च को ही मुख्तार के वकील ने बाराबंकी कोर्ट में शिकायत की थी। उस शिकायत पत्र में 4 बातें अहम थी। पहला ये कि 19 मार्च को बादा जेल में मुख्तार अंसारी को भोजन में जहरीला पदार्थ मिलाकर दिया गया, जिससे उनकी तबीयत बिगड़ी। दूसरा आरोप ये कि पहले भी खाने में कोई धीमा जहर दिया गया था। और तीसरा गंभीर आरोप ये कि बांदा जेल में मुख्तार अंसारी की जान को खतरा है। 26 मार्च को दोबारा जब मुख्तार की तबीयत बिगड़ी तो सांसद और उनके भाई अफजाल अंसारी ने भी उस साजिश का जिक्र किया। वो उनका मानना है और उनका कहना है कि उन्हें खाने में कोई जहरीला पदार्थ खिलाया गया और ये दूसरी बार हुआ। अच्छा, पहले भी 40 दिन पहले एक बार हो चुका है और अभी भी शायद 19 को या 22 को कोई डेट बताए उन्होंने, और तब से उनकी हालत खराब है। अफजाल अंसारी के ये आरोप 26 मार्च के हैं। उसके 2 दिन बाद ही जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत बिगड़ी और कुछ ही घंटे में मौत हो गई। मौत की खबर आई तो उस पर कई सियासी दलों के नेताओं ने सवाल उठाए।
असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि मुख्तार साहब ने प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाया था कि उन्हें जहर दिया गया था। बावजूद इसके सरकार ने उनके इलाज पर तवज्जो नहीं दिया। निंदनीय और अफसोसजनक। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कहा कि कुछ दिन पूर्व उन्होंने शिकायत की थी कि उन्हें जेल में जहर दिया गया है, फिर भी इसे गंभीरता से नहीं लिया गया। ये न्यायसंगत और मानवीय नहीं है। संवैधानिक संस्थाओं को ऐसे विचित्र मामलों व घटनाओं पर स्वतः संज्ञान लेना चाहिए। हाल ही में कांग्रेस में शामिल हुए पप्पू यादव ने भी गंभीर इल्जाम लगाया। उन्होंने ट्वीट किया कि पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी की सांस्थानिक हत्या कानून, संविधान, नैसर्गिक न्याय को दफन कर देने जैसा है। वहीं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने मुख्तार अंसारी की मौत को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। राज्यसभा सांसद जावेद अली खान ने ट्वीट कर कहा है कि अदालत द्वारा सजाए मौत भी मंजूर, सरकार प्रायोजित हत्या कबूल नहीं। अफजाल अंसारी साहब को मुख्तार अंसारी ने बताया था कि उनकी किसी भी वक्त हत्या हो सकती है, क्योंकि उनको कुछ अहम मामलों में पेशी होना है जिसमें कुछ लोग मुल्जिम साबित होने हैं। तो सवाल यह है कि जो बड़े बड़े माफिया हैं जिनको बीएचयू में सालों साल जेलों में रखा गया, जो आज सरकार की सुरक्षा के अंतर सेफ हैं, जब उनको सेहत स्वास्थ्य का मदद मिल सकती थी तो पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को वो मदद क्यों नहीं मिली?